प्रिय छात्रों, आज कक्षा 12 हिंदी कविता के बहाने व्याख्या करेंगे। कविता के बहाने कविता के कवि कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में कविता को चिड़िया की उड़ान से भी ऊंचा बताया गया है। इसके अलावा फूलों के खिलने से भी ज़्यादा महकदार बताया गया है तथा कविता के बहाने के माध्यम से बच्चों की विशेषता बताई गई है कि किस प्रकार से बच्चे प्रत्येक घर में चले जाते हैं खेलने के लिए, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता। तो इस प्रकार से एक संदेश देती हुई कविता के बहाने ये कविता बताती है कि कविता एक उड़ान है। चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान, भला चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि कविता एक उड़ान है, यानी इतनी ऊंचाई तक उड़ती है कि चिड़िया भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, अर्थात चिड़िया उसकी उड़ान को नहीं पहचान सकती। चिड़िया क्या जाने। कहने का अभिप्राय यह है, चिड़िया भले उड़ती है लेकिन कविता की जो कल्पना की उड़ान है वो बहुत ऊंची है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, यानी एक घर से दूसरे घर। और इस प्रकार से चिड़िया उसके अभिप्राय को नहीं जानती, लेकिन कविता एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना संदेश देती चलती है। इस कारण से कवि ने चिड़िया को सीमा में बांधा है, जबकि कविता की कोई सीमा नहीं होती, वो सीमा से पार बहती है, अपना संदेश देती चलती है। विशेष में आप बताएंगे कि क्या जाने में क्या है। प्रश्न अलंकार है, नाटकीयता है, सहज सरल स्पष्ट शब्दावली है। इसके अलावा लाक्षणिकता के कारण गंभीरता भी आ गई है। दूसरा पद्यांश आप देखेंगे कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना, भला फूल क्या जाने। कहने का अभिप्राय ये है कि कविता ऐसे ही खिलती है जैसे फूल खिलते हैं, अर्थात अपनी खुशबू छोड़ती जाती है, अपने संदेशों की, अपनी शिक्षा की खुशबू छोड़ते जाती है। लेकिन फूल खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, लेकिन उनकी सीमा सीमित होती है। लेकिन कविता पूरे विश्व में, पूरे धरा पर अपनी सुंदरता और खुशबू छोड़ती चली जाती है। इस प्रकार से कविता मुरझाती नहीं, उसके भाव नहीं मुरझाते, लेकिन फूल मुरझा जाते हैं। इसलिए फूल कविता की खुशबू को, उसके खिलने को, उसकी सुंदरता को क्या जाने, अर्थात वे उससे पार नहीं है। कविता के सौंदर्य उससे बढ़कर है, उसकी खुशबू, उसका संदेश फूल से भी बढ़कर है। विशेष में भी वही प्रश्न अलंकार, आम बोलचाल की भाषा और प्रश्न किए गए हैं, इसलिए प्रश्न अलंकार है। कहीं कहीं पर अनुप्रास भी है और भाषा भाव के अनुकूल है। तीसरा पद्यांश से आप करेंगे, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। इस पद्यांश में बताया गया है, इसके कवि कौन हैं? कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी क्या कहते हैं कि कविता एक खेल है, जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं ऐसा खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यानी बच्चे नहीं जानते कि कहाँ जाना है, कहाँ, यह घर वह घर, यानी एक घर से दूसरे घर तक सब एक कर देते हैं, यानी सब में समानता ला देते हैं, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता। इस प्रकार बच्चा ही कविता के भाव की समानता कर सकता है, अर्थात जिस प्रकार से कविता एक देश से, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक या पूरे विश्व के कोने तक घूम सकती है, उसका संदेश जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी एक घर से दूसरे घर तक जाते हुए अपनी समानता का परिचय देते हैं। वैसे ही कविता है। इस कारण से
कविता क्या है, बच्चों के खेलने के समान है। यहाँ पर समानता दिखाई गई है। अब विशेष में आप बताएंगे कि कविता की समानता बच्चों के समान बताई गई है, भाषा में सरलता है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, लाक्षणिकता है, शांत रस है। इसके अलावा घर घर में क्या है, पुनरुक्ति है और कविता को एक खेल माना गया है, इस कारण से उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार आपको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी, आपको अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।